सोचूं प्रिडिक्शन वाइज कि ये कहाँ जाएगा, या तो आई एम थिंकिंग या तो एक ये ऑप्शन हो सकता है कि शी हैंड्स द बेबी ओवर टू देम एंड सेज पालो एंड तो क्या रेहाम का कैरेक्टर लेगा उस बच्चे को? अब पता नहीं, डिपेंड करता है उसको कैसे कंक्लूड करते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन यही है कि रेहाम टीटी को छोड़ेगी, टीटी अकेला रह जाएगा, वो मासूमा का ही हो जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि somehow मासूमा ends up with Asad's character, like Hareem actually marries Asad in this thing because there has to be some purpose. The purpose couldn't have been कि he was just there as a friend. कोई पर्पस समझ नहीं आया अभी तक। There has to be some purpose. नहीं, मुझे तो 100% यही लग रहा है कि वो बेचारा शादी के नजदीक होगा, वो कहेगी तुम मुझसे शादी करो। हाँ, तो उसकी वो शादी नहीं होनी। एक्सेप्ट करेगी। नहीं, वो तो खैर माँ उसकी तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। माँ क्यों, माँ का इसका क्या, बेचारी का क्या ताल्लुक है? नहीं, आई थिंक कि इवेंचुअली हरीम और इसका जो है ना ये मासूमा विल मैरी द फ्रेंड समहाउ, कुछ होगा, गड़बड़ होगी। एंड रेहाम शायद, I mean, it's interesting. Maybe Reham will leave TT and TT will only end up with the baby in his hands. I don't know. क्या पता तौकीर मदिया को देख ले, फिर गाना आए आग लग, हाय हाय, फिर तो विलन हो जाएगा, विलन मदिया की बारी आ गई। बट ओवरऑल आई थिंक ये शुरू में तो बहुत ही हम कहते हैं हाय अल्लाह ये क्या हो रहा है इस प्ले में, लेकिन अब आगे जाके तो बहुत इसने यानी कि स्पीड पकड़ी, अनप्रेडिक्टेबल है कि क्या होने वाला है। एंड आल्सो इट्स द कैरेक्टर्स हैव कनेक्टेड, हमारे साथ ना इमोशनल कनेक्शंस हो गई हैं, लोगों के साथ दुनिया देख रही है इसे, तो वेल डन एहसन। आई नो दैट शुरू में हमने आपको बड़ा टफ टाइम दिया था, लेकिन योर ड्रामा हैज कॉट ऑन ज़ंजबील एंड एहसन, वी शुड से दिस बिकॉज शुरू में हमने बहुत उनकी क्रिटिसिज्म भी की है सबकी। So, but it is a bit predictable because I knew she would get pregnant and then he'd get stuck with the baby. अब क्या होगा वो किसी को नहीं पता। I don't know आगे क्या होगा। मुझे लगता है या तो ये रेहाम छोड़ जाएगी इसे, कुछ होगा। I will have to see. अब we actually can't predict. So one thumbs up. ये जो रेहाम का जो एक switch आया ना स्क्रिप्ट में from like a sort of a heartbroken baby to a revengeful baby, ये बड़ा अच्छा switch आया है स्क्रिप्ट में। तो अब कहीं भी जा सकती है कहानी, पता नहीं रेहाम क्या करेगी, टीटी ने आगे क्या करना है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ बिग क्वेश्चन मार्क्स। रेहाम बुक ना लिख दे। मुझे तो एक चीज़ तो लग रही कि असद की शादी नहीं होगी, उसकी नहीं शादी होगी। हैतिका जी रेहाम बुक ना लिख दे, है ना, हमने ये देखे रेहाम बुक लिख देती हैं। असद की ना आई डोंट थिंक शादी होगी, आई डोंट सी इट हैपनिंग, बट आई डोंट नो, इट्स गुड, सो इट्स इंटरेस्टिंग राइटिंग बिकॉज अगर आप इस स्टेज पे सवाल उठा रहे हैं कि यार आगे जाएगा कहाँ जाएगी ये कहानी, तो दैट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर, यू नो। सो आई थिंक एट दिस पॉइंट आई विल गिव द स्क्रिप्ट an 8. And Marina's always had a problem with the light. I've never had a problem with the light in this play. I don't know why. I thought it was light's okay. मुझे बहुत ज़्यादा I don't know why. मुझे लाइट का इतना मसला नहीं लगा throughout. But overall I think he's brought it to a very good concluding sort of episodes. अभी 2-3 ही रह गए होंगे ना उसके बाद। You think so? I think so. मुझे तो नहीं लग कहाँ रहा। जाएगी इतनी? अभी तो उसकी लव स्टोरी शुरू हुई है। डिप्रेशन इतनी आगे नहीं चल सकती। नहीं, इतनी डिप्रेशन नहीं चल सकती। I think after Musa going, there's only another few episodes. I think 1-2 एपिसोड 35 तक जाएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। But ये है कि I think the fact that the awam has connected with the characters emotionally is a big thing to be said for writing and direction. And एहसन ने हमें एक अच्छी कहानी बना के दी है। शुरू में हम बड़े सोच रहे थे क्या देयर वर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द स्टार्ट, लेकिन आगे जाके स्ट्रीमलाइन हो गया, इट्स ओके। एंड आई ऑल्सो लाइक द वे ही इज़ ट्रीटेड सवेरास कैरेक्टर, जो इन्होंने इस एपिसोड में जो सवेरा का जो कैरेक्टर है रेहाम वाला, उसकी जो शॉट्स एंड लाइट एंड फील जो दी है वो बहुत अच्छी दी है। आपको डिप्रेशन का एक फीलिंग आ रही है उन शॉट से, उन सीन से, यू कैन सेंस हर इमोशन विच इज़ गुड डायरेक्शन। सो आई विल गिव हिम an 8. ऑडियंस से चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट 2A है डायरेक्शन कैटेगरी में वो हुए हैं जी 19,300 और एहसन तालिश के हिस्से में आए हैं बिस्मिल से 2,361, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं, वेरी गुड। अब बात कर ली जाए, हमारे पास 2 ऑप्शन है, सवेरा नदीम और हरीम फारूक। मासूमा की माँ असद की माँ। कौन सा ऑप्शन है? हरीम एंड सवेरा। छोटी को करते छोटी आई थिंक आई डोंट नो, खुद अपने आप को बोल रही अभी डन सवेरा रिसेंटली। सवेरा में सवेरा नदीम को लास्ट टाइम किया था, नहीं हरीम को किया था, सवेरा को आप क्या कहती हैं? आई वुड से हरीम को। चलो जी हरीम की बात कर ली जाए। बहुत अच्छे सीन्स थे। तो खाला के साथ ऊपर से जो मैं याद कर रही हूँ 4 मिनट का बहुत लंबा सीन था।
लेकिन उसमें उसका आहिस्ता आहिस्ता कोलैप्स करना, खाना ना खाना, अंदर अपने आप को लॉक किया, दरवाज़ा नहीं खोल रही। कुछ हैं जुमले जो हरीम के बिल्कुल दांत बंद करके वो बोलती है, वो समझ नहीं आते। वो बीच में आपको हर एपिसोड में 3-4 मिलेंगे जहाँ आपको रिवाइंड करके सुनना पड़ता है, जीन की जगह जॉन की जगह जीन, ये पता नहीं कैसे बोलनी चाहिए। उसमें मैं कहती हूँ भाई एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, बोली क्या, फिर रिवाइंड फैसल से पूछती हूँ क्या लग रहा है तुम्हें। तो ये थोड़ी एक्सरसाइज हमें हरीम ने करवाई है इस पूरे सीरियल में। कि कुछ हरीम ने कहा मुझे समझना आसान नहीं है, दांत बंद हो जाते हैं, बात निकल रही होती है, उसमें आपको समझने का मसला होता है। लेकिन आप ये देखो कि एक होता है नो मेकअप लुक, एक होता है बिल्कुल ही उजड़ी हुई, मतलब जिस तरह उसने वो कपड़े पहने, जिस तरह खड़ी है, उसको एहसास ही नहीं कि मैं लग कैसी रही हूँ, मेरा पोस्चर कैसा होगा। हम लोग जो से बड़े कॉन्शियस होते हैं, पतला एंगल हो भाई, पतले आ रहे, कुछ उसको परवाह नहीं कि मैं लग कैसी रही हूँ, मैं दिख कैसी रही हूँ। शी इज़ जस्ट गिवन हर सेल्फ टू द कैरेक्टर। मुझे ये बात इतनी हरीम की पसंद है कि उसको बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है, मेकअप ना होना, उजड़ी भी लग रही है, और वो लग रहा था कि यार कुछ वाकई कुछ बुरा हाल ही है इसका। और फिर गिरने का सारा बहुत अच्छा, और फिर उसका दिमाग चलना कि नहीं भाई एक फ़ाइल मेरी भी तुम दे दो, बेबी के अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। बहुत स्मार्ट है ये लड़की। और वो भी ये बोलता है कि झूठ तो नहीं बोलती, वो उसे भेजिए तो सच्ची हाँ, सच्ची वो बोला। भी था कि तुम्हें लगता है कि ये झूठ बोल के, इसने कहा झूठ नहीं बोलती। और थोड़ा सा ना एक फंसी हुई स्माइल थी नुमान इजाज के उस वक्त, ये कि आई डिड इट अगेन, यस ऐसे नहीं है, मेरा है वारिस कहीं ना कहीं, डोंट वरी। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो आई थिंक आई लव्ड हर परफॉर्मेंस इसमें, बहुत अच्छी थी हरीम का इसमें 9। मरीना जी, और खाला भी सुनाई है ना उसने। आई थिंक जो डिप्रेशन में लड़की गई है वो अपनी वजह से गई है कि मेरा क्या होने वाला है, मेरा प्लान चौपट हो गया, मेरा प्लान चौपट हो गया, नॉट बिकॉज ऑफ द सन, और शी डजंट केयर अबाउट एनीबॉडी, शी वाज जस्ट वरीड अबाउट दैट एंड डिड अ वेरी गुड जॉब देयर। और फिर जब वो निकली है डिप्रेशन से, ओए एक शेरनी निकली है, यू नो, फ्रॉम देयर यू टोटली फॉरगॉटन अबाउट द थिंग, यू नो दैट यू हैव दिस बेबी नाउ, अब कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास 4 करोड़ भी है, मेरे पास गाड़ी भी है, शायद बंगला भी मिल जाए मुझे। वो तो उसके नाम शुरू में ही हो गया था, तो रिश्ते के टाइम अच्छा वो हो गया था ना, तो वो शायद लोकेशन महंगी थी, वहाँ पे रहते नहीं है वो। अच्छा लोकेशन महंगी थी, अच्छा, हाँ वही मैं सोच रही हूँ, हाँ क्यों नहीं रहते। सो हाँ वाकई बड़ी जी, और कोई रीजन भी नहीं दिया सॉलिड, जबकि वो घर नाम किया उसके नाम में क्यों नहीं रहती। So her jumping from that into this, into that full पुरानी जो मासूमात है, यार तुम्हें क्या है, मैं कर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। अब जब उसकी जो असद की माँ आई है, उसके साथ जो सीन था, I'll give her a 9. I think she did a good job. Very good. अतीका जी, I think the fact that we love to hate Masooma is Hareem's success. हमें इतनी उससे वो एक नफ़रत या इरिटेशन है मासूमा से, और ये हरीम ने क्योंकि रोल इतना मज़े का बना लिया और कर लिया, ये उसकी कामयाबी है। तो आई विल ऑल्सो गिव आई थिंक हरीम 9। ऑडियंस अब चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 24,700 फीमेल कैटेगरी में, और हरीम फारूक के हिस्से में आए हैं 2065, 8% मतलब 0.8। वोटिंग क्यों कम है बिस्मिल की, मुझे आज तक ये समझ नहीं आई है। आई थिंक इतने सारे ड्रामे आए एक साथ, मे बी पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड। नहीं, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छी हैं। अच्छा जी, बात कर ली जाए नुमान इजाज़ की, नादिया। नुमान इजाज़ का जो फर्स्ट रिएक्शन आता है, फिर एपिसोड जब शुरू हुआ उसमें हमें नज़र आया कि उसको अपनी बेटे की डेथ का कितना अफसोस है, और वो वाकई अपने आप को ही ज़िम्मेदार समझ रहा है, कह रहा है मैं ही ज़िम्मेदार हूँ, मैंने इस घर को कब्रिस्तान बनाया है, जिसकी वजह से फ़ौरन ये फ़ोन करता है कि डिवोर्स पेपर्स रेहाम जी के नाम पे बनाने हैं। पहली तो इंस्ट्रक्शंस यही थी, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन शायद, उसने कहा नहीं मासूमा के नाम बनाने, लेकिन फिर बैकफायर हो गया। वो जब भी तलाक भेजता है तो वो उसका रेडी होता है साथ में। तो जो एक्सप्रेशंस थे जो उसके वहाँ, विदाउट ब्लिंकिंग एकदम नुमान इजाज़ की आंखें स्ट्रेट और आंसू टपक रहे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग। तो आई विल गिव हिम अ 9 आल्सो। 9 भैया जी। आई थिंक द एबिलिटी, बिकॉज आप जब